ओवेरियन सिस्ट क्या है? ओवेरियन सिस्ट अंडाशयों में बनने वाले सिस्ट होते हैं जो एक थैली में भरे हुए तरल पदार्थ यानी एक गांठ की तरह होते हैं। इन्हें अंडाशय सिस्ट और ओवरी में गांठ के नाम से भी जाना जाता है। महिलाओं में 2 अंडाशय होते हैं जो गर्भाशय के दोनों तरफ होते हैं। ये बादाम के आकार के जैसे होते हैं। अंडाशय में मौजूद अंडे महिला के गर्भधारण में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए अंडाशय में सिस्ट बनने के कारण अंडे अंडाशय से बाहर नहीं निकल पाते हैं और यह समस्या बांझपन के रूप में सामने आती है। ओवेरियन सिस्ट के लक्षण। सिस्ट का मतलब गांठ भी होता है। जब तक सिस्ट या गांठ एक बड़ा आकार न ले ले, तब तक अंडाशय में गांठ बनने के कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। ओवेरियन सिस्ट के आम लक्षण इस प्रकार हो सकते हैं जैसे पेट में दर्द, श्रोणि में दर्द होना, संभोग के दौरान अधिक दर्द होना, अनियमित पीरियड्स, पेट का फूलना या सूजन आना, कमर का आकार बढ़ना, कम भूख लगना, बार बार पेशाब आना, मलाशय या मूत्राशय पर दबाव। ये सब ओवरी में सिस्ट के लक्षण हो सकते हैं। इनमें से कोई भी लक्षण के महसूस होने पर तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ओवेरियन सिस्ट के कारण। फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट। यह एक महिला के अंदर गर्भावस्था के दौरान पाई जाती है। इससे आपको या आपके बच्चे के लिए कोई परेशानी नहीं होती है। ये 2 प्रकार की होती हैं, फॉलिक्यूलर सिस्ट और ल्यूटियम सिस्ट। फॉलिकुलर सिस्ट। ओवरी में तरल पदार्थ युक्त थैली जिसमें अंडे मौजूद होते हैं, उसे फॉलिकल कहा जाता है। आमतौर पर हर माह ये थैली फट जाती है और अंडे इससे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब यह थैली फटने में असमर्थ होती है तो अंडाशय में मौजूद तरल पदार्थ सिस्ट या गांठ का रूप ले लेता है। कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। यह सिस्ट आमतौर पर फॉलिकल निकलने के बाद स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन किसी कारण अगर यह नष्ट नहीं हो पाते हैं तो इसमें अधिक तरल जमा हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट बनने का कारण बन जाता है। पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। महिलाओं में पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पीसीओएस एक हार्मोनल समस्या है। इस बीमारी में ओवरी के अंदर छोटी छोटी गांठें या सिस्ट बन जाती हैं, जिसके कारण महिलाओं को बांझपन की समस्या हो सकती है। ओवेरियन सिस्ट का इलाज। ओवरी में सिस्ट का इलाज रोगी की आयु, सिस्ट के प्रकार, आकार और लक्षणों पर निर्भर करता है। हालांकि कुछ हफ्तों या महीनों के बाद ज्यादातर सिस्ट गायब हो जाते हैं। अगर कोई लक्षण नहीं है और एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में केवल एक साधारण छोटी गांठ नजर आती है तो कुछ समय तक इंतजार करने और फिर दोबारा से जांच करने की सलाह दी जाती है। अगर यह सिस्ट अपने आप ठीक नहीं होते हैं तो इन सिस्ट को हटाया और निकाला जाता है। ओवेरियन सिस्ट के उपचार के लिए डॉक्टर आपको कुछ सलाह दे सकते हैं, जैसे कुछ ओवेरियन सिस्ट ट्रीटमेंट है। बर्थ कंट्रोल पिल्स। अगर बार बार सिस्ट बन रहे हैं तो डॉक्टर ओवुलेशन को रोकने और नए सिस्ट को बनने से रोकने के लिए गर्भनिरोधक दवाइयों की सलाह दे सकते हैं। लेप्रोस्कोपी सर्जरी। लेप्रोस्कोपी सर्जरी से सिस्ट को हटाया और निकाला जा सकता है। यह सर्जरी तब करवाई जाती है जब आपकी गांठ छोटी हो। इसमें डॉक्टर नाभि के पास एक छोटा सा चीरा लगाते हैं और लेप्रोस्कोप की मदद से सिस्ट को बाहर निकाला जाता है। लेप्रोटॉमी सर्जरी। यदि सिस्ट का आकार बड़ा हो तो उसे इस सर्जरी के माध्यम से नाभि के पास एक बड़ा चीरा लगाकर बाहर निकाल दिया जाता है। यदि सिस्ट की वजह से गर्भाशय या अंडाशय में कैंसर फैलने का खतरा हो तो गर्भाशय और अंडाशय की सर्जरी कर इन्हें भी निकाल दिया जाता है। ओवेरियन सिस्ट के बावजूद गर्भधारण के लिए क्या करें? ओवेरियन सिस्ट की समस्या के बावजूद भी महिला गर्भवती होना चाहती है तो उन्हें एक फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वह आपको इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन आईयूआई के साथ ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन शुरू करने की सलाह दे सकते हैं। यदि आईयूआई के बाद भी किसी कारण से गर्भधारण नहीं होता है तो डॉक्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ की सलाह दे सकते हैं। सबसे पहले लेप्रोस्कोपी के द्वारा सिस्ट को निकाला जाता है और फिर आईवीएफ की प्रक्रिया की जाती है। आईवीएफ, इस प्रक्रिया में अंडे को शुक्राणु के साथ लैब में निषेचित किया जाता है और निषेचन की प्रक्रिया के बाद जो भ्रूण बनता है उसे महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है। ओवेरियन सिस्ट के बावजूद
गर्भधारण के लिए मेडिकवर फर्टिलिटी एक अच्छा विकल्प है। मेडिकवर फर्टिलिटी यूरोप के सर्वश्रेष्ठ फर्टिलिटी क्लिनिकों में से एक है। यहाँ के डॉक्टर सभी तरह के ट्रीटमेंट करने के लिए आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं। मेडिकवर फर्टिलिटी ने आईवीएफ और लेप्रोस्कोपी सर्जरी के संयोग से बहुत सी महिलाओं के मां बनने के सपने को पूरा किया है। मेडिकवर फर्टिलिटी में आई विटनेस का प्रयोग किया जाता है। आईवीएफ लैब में होने वाली संभावित किसी भी प्रकार की गलतियों को रोकने में आई विटनेस से मदद मिलती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि एम्ब्रियो के लिए आपका ही सैंपल, एग और स्पर्म का प्रयोग किया गया है। लोगों में आजकल इसके बारे में फिल्मों को देखने के बाद काफी जागरूकता बढ़ गई है। मेडिकवर फर्टिलिटी में यह सुविधा पहले से ही उपलब्ध है, जिसका लाभ कई दंपत्तियों को मिला है। प्रश्न: क्या ओवेरियन सिस्ट में दर्द होता है? उत्तर: हां, कुछ सिस्ट में दर्द महसूस हो सकता है, इसलिए इसके लक्षणों को समझना और आवश्यक होने पर डॉक्टर से परामर्श करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न: क्या ओवेरियन सिस्ट बांझपन का कारण बन सकता है? उत्तर: हां, हालांकि यह सिस्ट के प्रकार पर निर्भर करता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से पीड़ित महिलाएं बांझपन का शिकार होती हैं, क्योंकि उनमें एंड्रोजन के उच्च स्तर के कारण ओव्यूलेशन अनियमित हो जाता है। प्रश्न: ओवेरियन सिस्ट का निदान कैसे किया जाता है? उत्तर: डॉक्टर एक नियमित पेल्विक टेस्ट से ओवेरियन सिस्ट का पता लगा सकते हैं। साथ ही अल्ट्रासाउंड के जरिए इसकी पुष्टि की जा सकती है। Meow.